बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलीम खालिक और पाकिस्तान क्रिकेट टीम तो इन दिनों कोलकाता में आराम कर रही है, लेकिन पीसीबी के बाद ऑफिशियल्स का आराम जो है वो हराम हुआ हुआ है। वजह यह है कि उन्होंने ख्वाब देखे हुए थे कि पीसीबी में चेंजेस आ जाएंगी और साबका मैनेजमेंट वापस आ जाएगी। ऐसा हुआ नहीं। बड़ी मैं तो ये कहता हूँ कि मिठाइयाँ तक मंगवा ली होंगी बहुत सारे लोगों ने, और लग ऐसे ही रहा था। एक बड़ा ही सनसनीखेज मैच हुआ पीसीबी में, इक़्तिदार का जो वर्ल्ड कप था बहुत ही सनसनीखेज हुआ, और उसमें फैसला आप समझ लें कि सुपर ओवर में जाकर हुआ। इस तरह से बात हुई। आखिरी दिन तक ऐसा लग रहा था कि शायद ज़का अशरफ को एक्सटेंशन नहीं मिलेगी, लेकिन फिर एक्सटेंशन उनको मिल गई और अब वो दोबारा से 3 महीने तक पीसीबी में फ़राइज़ अंजाम देंगे। कई ऐसे ऑफिशियल्स हैं जो उनके साथ ताउन नहीं कर रहे। ये मैं आपको पूरे वसूख के साथ कह सकता हूँ कि बहुत सारे पीसीबी के ऑफिशियल्स चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी को सपोर्ट नहीं कर रहे, और उनकी पूरी कोशिश थी कि किसी तरह बोर्ड चेंज हो जाए। अब इसकी क्या वजह है ये मुझे नहीं पता, लेकिन एक आला अफसर जिनको पीसीबी के बेशतर काम संभालने होते हैं, उनकी सपोर्ट कभी नहीं रही ज़का अशरफ को। और बहुत सारे ऐसे फैसले वो करना चाहते थे, लेकिन जब कभी होता तो वो साहब उनको मना कर देते कि ऐसा नहीं करें, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। बीच में कुछ तलखियाँ भी हुई। वो उनको चेंज भी करना चाहते हैं, लेकिन कोई मुनासिब रिप्लेसमेंट नहीं मिल रहा। इसके अलावा लीगल में एक नया डायरेक्टर आए। जब नए डायरेक्टर आए तो एक जो मोहतरमा होती हैं वो छुट्टियों पे अमेरिका चली गई, और जो दूसरे साहब होते हैं उनको डेपुटेशन पे आईसीसी पे भेज दिया गया। और ये चेयरमैन को बात ही नहीं पता थी। ये बात में उनको किसी ने बताई तो वो हैरान हुए कि यार एक नया डायरेक्टर आ रहा है और बोर्ड के 2 इंपॉर्टेंट लोग चले गए, तो उनको कैसे सपोर्ट करेंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट को उस्मान वाला, वो भी तभी काफ़ी छुट्टियां लेकर गए हुए हैं, यूके शायद अब आने वाले हैं। तो और भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने छुट्टियां ली हुई हैं। कई लोगों को साइड लाइन भी किया हुआ था। अब इन्होंने ज़का साहब ने एक गलती की। उनकी गलती ये थी कि इन्होंने जो लोग नए रखे तो उनके डिपार्टमेंट के जो जिनकी जगह रखे उनको हटाया नहीं, यानी वो लोग भी मौजूद हैं, उनके ऊपर नए लोग भी आ गए। इससे जो मामलात ख़राब हुए कि जो लोग हटे हैं वो ज़ाहिर है हर्ट हुए। वो हर्ट हुए तो फिर जो हर्ट होता है बंदा, फिर तो वो कुछ भी कर सकता है। ये एक गलती हुई। एक आध दफ़ा उन्होंने किसी को हटाने की कोशिश भी की तो उनको डरा दिया गया कि नहीं जी ऐसा करेंगे तो कोर्ट केस हो जाएगा। अरे वैसे ही 20 कोर्ट केस हुए हुए थे, 3 केस और हो जाते, चलते रहते कोर्ट केस। कभी न कभी फैसला आता, उसका पता चल जाता कौन सही है या कौन गलत है। डिसीजन उनको लेने चाहिए थे, उन्होंने नहीं लिए। और जब साथी सपोर्ट ना करें तो इश्यूज होते हैं। अब जैसे मैं मिसाल दूँ, बाबर आजम कैप्टन है, अगर उनको टीम सपोर्ट नहीं करेगी तो वो कैसे कामयाबियाँ समेटेंगे। ज़ाहिर है पीसीबी में हम ज़का साहब को ऐसा तो नहीं कह सकते हो पीसीबी के लिए बाबर आजम है, लेकिन फिर भी सीनियर ऑफिशियल है और उनको तजुर्बा है, पहले भी काम कर चुके हैं। अब हालात ज़रा डिफरेंट है। अच्छी टीम उनकी नहीं बन सकी और अब भी नहीं बन सकेगी, क्योंकि जो एक ऑर्डर आया है 3 महीने की एक्सटेंशन का, बहुत ही अजीब व गरीब ऑर्डर है वो कि जी डे टू डे अफेयर करें। तो भाई डे टू डे अफेयर चलाने तो किसी को भी रख लेते आप। इसमें तो करना था कि आपको उनको इख्तियार देने चाहिए थे। जैसे सेठी साहब जब आए थे मैनेजमेंट कमेटी में, फुल एग्जीक्यूटिव पावर्स उनके पास थी, तो उन्होंने काम भी किए। अभी टेलीविजन राइट्स बेचने, 10-12 अरब के टेलीविजन राइट्स बिकने, डे टू डे अफेयर्स में कैसे हो जाएंगे। बाद में आप टीम मैनेजमेंट में कुछ चेंज करेंगे, कुछ और चेंज करना चाहें तो कैसे तब्दील करेंगे। और मैं एक और बात भी पूछना चाहता हूँ, चले अगर पीसीबी को किसी अपने ऑफिशियल को मुलाजमत से निकालना हो कि वो काम सही नहीं कर रहा या उसने कोई ब्लंडर किया है, तो क्या उसको भी नहीं निकाल पाएंगे कि जी डे टू डे अफेयर है, आप तो हायरिंग और फायरिंग कर ही नहीं सकते। शाहिद आफरीदी को वज़ीर आज़म साहब ने कहा है कि तुम अपने आप पीसीबी में जाके काम संभालो, और इत्तेफाक भी हो गया है कि वो आके बड़ी जिम्मेदारी संभालेंगे ग्रास रूट लेवल पे टैलेंट तलाश करने की और अपनी टीम लेकर आएंगे। तो डे टू डे अफेयर में शाहिद आफरीदी का तकर्रुर कैसे होगा। ये बहुत सारे ऐसे सवालात हैं। अब पीसीबी के लिए बड़ा चैलेंज है। पीएसएल भी आने वाली है, और जब पीएसएल आने वाली होगी तो ज़का साहब का टाइम पूरा हो चुका होगा, और इसमें नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है नो फर्दर एक्सटेंशन, यानी नए चेयरमैन को आके ही पीएसएल करानी पड़ेगी। इस वजह से पीएसएल वाले भी परेशान हैं कि ये हो क्या रहा है। अब दूसरा मसला ये भी है, टेलीविजन राइट्स, जैसे मैंने बताया मीडिया राइट्स बहुत बड़ा गेम है जनाब, 10-12 अरब रुपए का। ज़ाहिर है 10-12 अरब रुपए का जो गेम है, तो बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड हैं इसमें। अब होना ये चाहिए कि इदारे के साथ आपको वफादार होना चाहिए, शख्सियात के साथ नहीं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पीसीबी में यही हुआ कि इदारे से ज़्यादा लोग शख्सियात के साथ वफादार रहे। इसीलिए अब माहौल बहुत ख़राब हो चुका है और मामलात इतने
अच्छे तरीके से चल नहीं रहे। शायद वज़ीर आज़म साहब से मुलाकात हो ज़का अशरफ साहब की, तो उनको कोई इख्तियारात मिले तो वो अपनी टीम बनाए, अच्छी टीम बनाए और अच्छा काम करने का उनको मौका मिले, क्योंकि इस माहौल में कोई भी चेयरमैन आ जाए सेठी साहब के अलावा तो वो काम नहीं कर सकेगा। तो होपफुली जो अरबाब इख्तियार हैं वो ये सोचेंगे इस तरफ कि आपने अगर किसी पे ट्रस्ट किया है तो उसको पूरा इख्तियार दें, नहीं तो इनको हटा दें और फिर जिसको लेकर आना है, जिससे पीसीबी के लोग कहें कि भाई इनको बनाओ, हम इनको चेयरमैन चाहते हैं, उनको लेकर आने दें और फिर जिस तरह से वोट चलाना चाहते हैं चलाने दें। तो देखते हैं क्या होता है, क्या सूरत हाल होती है, लेकिन अभी पीसीबी में मामला इतने अच्छे लग नहीं रहे। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।